जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज आप ये जो ट्रेन जो देख रहे हैं WV5 लोकोमोटिव के साथ, और मैं हूं अभी फ़िलहाल ऑन बोर्ड वाराणसी सिटी छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस में। तो आज मैं आप लोगों को दिखाता हूं वाराणसी सिटी से लेकर और इस छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस में यात्रा, वो भी भारत के सबसे शक्तिशाली लोकोमोटिव के साथ। तो अभी मैं फ़िलहाल बनारस सिटी से हम लोग की जो ट्रेन है वो निकल चुकी है, और आज आप लोग इस यात्रा में ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि आपको बहुत ही ज़्यादा कुछ अच्छी जो हाई स्पीड एक्शन है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए फ़िलहाल लेते हैं यहाँ से डिपार्चर, फिर मिलते हैं आगे आपसे। छपरा जाएंगे। खैर, भारतीय रेलवे में जब भी कोई ट्रेन अपने ओरिजिनेशन से चलती है तभी ट्रेन को जो चैंपलिंग है वो कर दिया जाता है, या तो फिर ब्रेक अप्लाई के लिए उसे चेक किया जाता है। और अभी फ़िलहाल हम लोग की भी जो ट्रेन थी वो वाराणसी सिटी से निकलकर डायरेक्ट उसे फिर से आगे रोक दिया गया है, क्योंकि हो सकता है वो चैंपलिंग हो या तो फिर ब्रेकिंग सिस्टम को चेक करने के लिए। और फिलहाल लेते हैं हम लोग यहाँ से पूरी डिपार्चर, और फिर आज आप लोग इस बने रहिए। बच्चे का बर्थडे। अच्छा, भाई ऐसी गाड़ी जाएगा 9 बजे उतरे यहाँ से। आज लोग आने के चाहिए। कौन ट्रेन? आप लोग कहाँ जाएंगे? मऊ मऊ। तमसा लगी है जी वहाँ पे। तमसा और खैर, हम लोग की जो ट्रेन है वो तो पूरा वाराणसी सिटी से निकल चुकी है, और वो भी सारनाथ के लिए। और बता दो चीज़, छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो कि बहुत ही जल्द इस ट्रेन को अब LHB रैक मिलने वाले हैं, और इसमें जो है वो AC चेयर कार भी लगने वाले हैं। और अभी फ़िलहाल हम लोग वरुणा नदी के ऊपर से हम लोग गुजरने वाले हैं। और एक और चीज़ है कि इस वरुणा नदी के ही नाम से एक वरुणा एक्सप्रेस चलती थी लखनऊ से लेकर बनारस से लेकर और लखनऊ में। और फिलहाल वो जो ट्रेन है वो अभी उसे बंद कर दिया गया है।
खैर एक और चीज़ है कि अब हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल कर्व होकर सारनाथ के यार्ड में घुसने वाली है। और भाई आप देख सकते हैं भारत की जो सबसे शक्तिशाली इंजन जो WV5 है वो किस तरह जो पुल कर रही है वाराणसी सिटी छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस को। और फिलहाल अभी हम लोग को पहुंचने वाले हैं सारनाथ। और मैं बता दूं कि जो छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस है उसका सारनाथ स्टेशन पे कोई नहीं स्टॉपेज है, सीधा इसकी जो स्टॉपेज है वो औरयाड जंक्शन पे है। तो चलिए आप लोग बिना समय गवाए आप लोग देखिए सारनाथ स्टेशन का एक हाई स्पीड एक्शन। सारनाथ स्टेशन का आप लोग को एक स्कीम कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़ है कि अभी सामने से हम लोग की सामने से ट्रेन जो आने वाली है और जो आ रही है वो गोरखपुर से चलकर लोकमान्य तिलक को जाने वाली ट्रेन नंबर 01028 जो कि एक स्पेशल रूप से ये जो ट्रेन है उसे चलाया गया है। चलिए और बिना समय गंवाए अब हम लोग उस ट्रेन का भी जो एक हाई स्पीड एक्शन है वो देखते हैं अपने छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस के साथ। और आप सामने जरूर देख सकते हैं कि जो और खैर देखते हैं कि जो किस लोकोमोटिव के साथ ये जो ट्रेन है वो स्किप कर रही है। तो आप लोग को गोरखपुर लोकमान्य तक समर स्पेशल ट्रेन का स्किप कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब हम लोग पहुँचने वाले हैं गाजीपुर और रंगवाड़ी जो इन दोनों स्टेशनों पे जो हम लोग की छपरा इंटरसिटी एक्सप्रेस का जो स्टॉपेज है वो नहीं है। तो अभी हम लोग कादीपुर जैसे स्किप कर रहे थे जो हम लोग की जो ट्रेन है वो गई। ये लोग रजवाड़ी तो जो मौसम है वो भाई थोड़ा सा हो चुका है। जो मौसम है वो थोड़ा अंदर पा चुका है। अब फिलहाल आप लोग की जर्नी कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।
जहाँ तक बात करें तहाँ तक कि कादीपुर और रजवाड़ी पे इन दोनों स्टेशनों पे हम लोग की जो ट्रेन है वो ऑफिशियल हॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी इस ट्रेन को बिना वजह से, बिना मतलब से इस ट्रेन को धीरे करके वहाँ पे स्किप कराया गया है। और सामने अभी हम लोग की इंतज़ार कर रही है गोदावरी नदी, जिसके ऊपर से हम लोग बने पुल, रेल पुल से हम लोग गुजरने वाले हैं। और उस पुल से होकर अभी हम लोग सीधा होना रामपुर हॉल्ट को क्रॉस करके सीधा हम लोग पहुँचेंगे अपने पहले स्टॉपेज औड़ियार जंक्शन पे। क्या है कि अब जैसा गाड़ी पहुंचेगी वैसे हम बताएंगे आप लोगों को। ठीक है, और गाड़ी देखिए कब पहुंचाता है 11 बजे बाद बच्चों लोग के लिए प्रसाद मिला है रात की तरफ नहीं, आपके लिए प्रसाद मिला है बच्चों लोग के लिए। तो कह हैं कि लेते जाइएगा, अपने को दे दीजिएगा।
जानते हैं, बढ़िया जानकारी है उनको। जानते हैं, अभी नहीं गए थे ऑपरेशन कराने के लिए, वहाँ दर्द हुआ था, कैंसर हुआ, जानकारी है उनको। तो दोस्तों बनारस सिटी से चलकर और पूरे औड़ियार जंक्शन के बीच 3 रेलवे स्टेशन आते हैं और तीनों स्टेशन को एक हम लोग ने सारनाथ को तो हाई स्पीड में ज़रूर स्किप किया, लेकिन कादिकपुर रजवाड़ी को बहुत स्लो में स्किप करके और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने पहले स्टॉपेज औड़ियार जंक्शन पे। और बात की जाए इस औड़ियार जंक्शन की, तो औड़ियार जंक्शन पे आपको 4 प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलेंगे और जाहिर सी बात है कि जो हम लोग की जो ट्रेन है वो बिल्कुल प्लेटफॉर्म संख्या 4 पे आई है। खैर अभी हम लोग पहुंच रहे हैं शादात रेलवे स्टेशन पे। और एक और चीज़ है कि शादात रेलवे स्टेशन पे अब हम लोग से जो मुलाकात होने वाली है वो ट्रेन नंबर 11082 यानी गोरखपुर लोकमान्य तिलक वीकली एक्सप्रेस के साथ, जिसे अब लोकमान्य तिलक
मेल कहते हैं, यानी मुंबई मेल एक्सप्रेस के इस ट्रेन को अब जाना जाता है। तो चलिए इस ट्रेन का मैं आपको यहाँ से एक हाई स्पीड एक्शन दिखाता हूँ। सबसे कम लास्ट वाला और जो उसे उधर कवरेज पे गया वही बस ने पहले हम उधर नींद से जो पूछनी कि एक बजे आए थे हमके। आप बताएं कि चलो उधर से मैं गया, फिर होटलों में खाना खाने तो फिर आप भी आए वहाँ पे। हाँ यही आपकी कोई सुधी है जगह ना भी है बाबा। मेरे 8 बजे नाश्ता करके निकले, कई जगह गए, हाथ चालू है। दोपहर का खाना भी नहीं खाया, नाश्ता पानी से काम करें। बाहर निकले तो बतिया खोज नहीं रहा। जैसा हमसे बात किए, आप बतिया रहे थे, फिर मोबाइल करके फिर मिला तो नंबर यहाँ ना रहे, तो क्या बताया कोई घटना हुई तो बढ़ गया। 3-4 बोला कर लेके दौड़े हुए थाने में पैसा दिए हैं, तैयार कराया है। लेके गए खाना वाना खा
इधर मार रही है। गोंडा WDM3 की तरह मार रही है। हाँ, दोनों को एक साथ दिया है। ये देखो जी, C1 एक और ट्रेन आ रही है आगे से। तो दोस्तों अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने मऊ रेलवे स्टेशन और बगल में जो ट्रेन आप जो देख रहे हैं वो गरीब नवाज एक्सप्रेस है, जो कि किशनगंज से चलकर और अजमेर जंक्शन के बीच में चलती है। और फाइनल अब हम लोग की जो डेस्टिनेशन है वो आ चुकी है और यहाँ पे जो हम लोग की जो यात्रा है वो समाप्त होती है। और आपको ये पूरी यात्रा कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आगे एकदम RPF रहेगा तो बंद कर देना। नहीं लगा अभी तो इस पर आ रही है। वही वेब 5